देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, एक की मौत। सरमथरा उपखंड में बड़ापुरा गांव के पास की है घटना। सरमथरा उपखंड में बड़ापुरा गांव के पास शनिवार सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक की ट्रॉली के नीचे दबने की वजह से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक रामनिवास मीणा पुत्र पंखीलाल मीणा उम्र करीब 40 साल निवासी तेजापुरा गांव का निवासी था, जो कि बड़ेपुरा गांव से तेजापुरा गांव खाली ट्रैक्टर को लेकर लौट रहा था। इसी दौरान बड़ेपुरा गांव के पास तेज रफ्तार होने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से ट्रैक्टर के नीचे दब गया और चालक की दर्दनाक मौत हो गई। सरमथरा थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। ट्रक व कार की भिड़ंत में एक युवक की हुई मौत, 3 गंभीर घायल। मनिया थाना क्षेत्र के ऐदलपुर गांव के चौराहे पर शुक्रवार देर रात को एक ट्रक और कार की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मनिया थाना के एएसआई सुरेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार देर रात सूचना मिली कि ऐदलपुर चौराहे पर एक ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई है, जिसमें कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें अमन पुत्र गिरीश गांगिल उम्र करीब 28 साल निवासी मुरार मध्य प्रदेश की इलाज के दौरान मौत हो गई। रिंकू, रंजीत और शैंकी जो कि ग्वालियर के रहने वाले हैं, उनको गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया। वहीं आज शनिवार को सुबह अमन के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। आज रात को सूचना मिली कि ट्रक और कार में ऐदलपुर चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, जहां कार और ट्रक एक्सीडेंट क्षतिग्रस्त हालत में मिले और 4 लोग उसमें घायल थे, जिनको सामान्य चिकित्सालय धौलपुर ले गए, जिनमें से अनमोल गांगिल पुत्र गिरीश गांगिल निवासी मुरार ग्वालियर को मृत घोषित कर दिया था। 3 लोग घायल थे, जिनको इलाज के लिए भर्ती कराया था, जो अब ग्वालियर में जिनका इलाज चल रहा है। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान जारी है। तेज रफ्तार से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, ट्रॉली के नीचे दबने से 3 जने हुए गंभीर घायल। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के चौधरी का बाग गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। अनियंत्रित होकर पलटे ट्रैक्टर की ट्रॉली में 5 जने बैठे हुए थे, जिनमें से 3 मजदूर ट्रॉली के नीचे दब गए, जिनकी चीख पुकार सुनकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जेसीबी की मदद से तीनों को बाहर निकाला। ट्रॉली के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हुए तीनों मजदूरों को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे को लेकर ग्रामीण रामकिशन ने बताया कि ट्रॉली के नीचे आने से मजदूर लक्ष्मी नारायण उम्र 38 साल पुत्र भगवान सिंह निषाद निवासी तेज सिंह का पुरा, राम अवतार उम्र 36 साल पुत्र स्वरूप पोप सिंह का पुरा, राजेंद्र उम्र 28 साल पुत्र सियाराम निवासी पोप सिंह का पुरा घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि अपने 2 साथियों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर राजाखेड़ा ईंट लेने जा रहे थे।
पुलिस के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने अपने स्तर पर रेस्क्यू चलाकर घायलों को राजाखेड़ा अस्पताल भेजा, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर गंभीर हालत के चलते उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां तीनों का ट्रॉमा वार्ड में इलाज चल रहा है। नाम है आपका? बबलू। क्या घटना हुई है? घटना है कि रोड पे ट्रैक्टर जा रहा था, ऊपर ने अचानक ही पलट गया। कितने जने थे इसमें? 5 जने थे, 3 का चोट आई। कहाँ जा रहे थे? भट्टे पे जा रहे थे, चौधरी के बाग पे पलटा है। कितने लोग घायल हैं इसमें? 3 लोग घायल थे। विवाहिता की हुई मौत, जहर देने का लगाया आरोप। बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव ईदेकापुरा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा शव को कब्जे में लेकर सीएससी बसेड़ी की मोर्चरी पहुंचाया, जहां पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट में पीड़िता की मां टिंकी ने बताया कि उसकी पुत्री श्रुति उम्र 20 साल निवासी भीकन जिला खरगोन मध्य प्रदेश की शादी करीब 1 वर्ष पूर्व ईदेकापुरा गांव निवासी बबलू जाटव के साथ हुई थी। बबलू ने उनकी पुत्री के साथ शादी मंदिर में की थी। मृतका की मां ने बताया कि बबलू उसकी पुत्री को आए दिन परेशान कर रहा था, जिसके बाद ससुराली जनों ने उसकी पुत्री को जहर देकर मार दिया। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज श्रीमती टिंकी वर्मा है, उसने रिपोर्ट दी है कि उसकी लड़की की शादी 1 साल पहले बबलू जाटव निवासी ईदेकापुरा थाना बसेड़ी के साथ हुई थी और शादी मंदिर में हुई थी उनकी। तो उसको पति और सास ने जहर देकर मार दिया। तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है दहेज मृत्यु पर और पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट। कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। आपके शहर धौलपुर में अब एक ही छत के नीचे देश के नामी ब्रांड की टाइल्स और सैनिटरी उपलब्ध। हमारे यहाँ सिम्पोलो बरमोरा कंपनी की सुंदर और टिकाऊ टाइल्स मिलती है, जिसमें फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की टाइल्स उचित कीमत पर मिलती हैं। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के मौके पर टाइल्स खरीदने पर विशेष छूट। सिम्पोलो व बरमोरा शोरूम, जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सैंपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। फायरिंग मामले में बजरी माफिया अवैध हथियार सहित गिरफ्तार। एक सप्ताह पहले कोतवाली थाना धौलपुर क्षेत्र के गांव बूढ़ाखेड़ा में बजरी माफियाओं द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से कोतवाली थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। थाने में दर्ज कराए गए मामले में पुलिस ने फायरिंग करने वाले बजरी माफिया को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने 315 बोर का अवैध देसी कट्टा बरामद किया है।
रेल चौकी प्रभारी मोहन मीणा ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व राकेश गुर्जर पुत्र नरोत्तम सिंह निवासी बूढ़ाखेड़ा धौलपुर ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि पीड़ित का भतीजा निशांत घर के बाहर खेल रहा था। इतने में अभय चंबल रेस से भरा हुआ एक ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार से आया, जिस पर उसके भतीजे निशांत ने धीरे चलने को कहा। इस पर रेत माफिया भोला गुर्जर निवासी हथिया खाड़ ने भतीजे के साथ मारपीट की। आरोपी भोला ने मौके पर 3-4 राउंड फायर किए। घटना के बाद थाने में दर्ज की गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी भोला की तलाश शुरू कर दी थी। चौकी प्रभारी ने बताया कि जेल रोड के पास भोला की लोकेशन मिलने के बाद पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 315 बोर का देसी कट्टा बरामद किया गया है। कल दिनांक 27/1/2023 को एक व्यक्ति पेचवाले हनुमान जी के पास जेल रोड से मैं अवैध हथियार के ऊपर पकड़ा है, जो बूढ़ा खेड़े में फायरिंग की थी, उसका अनुसंधान किया जा रहा है। राजाखेड़ा पुलिस ने निभाया सामाजिक सरोकार। थाने के सफाई कर्मी की बेटी की शादी के लिए दिया आर्थिक सहयोग। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में धौलपुर पुलिस अपराधियों में भय के साथ साथ आमजन में विश्वास के ध्येय पर सदैव तत्पर है। इसके साथ ही सामाजिक दायित्व निभाने में भी पीछे नहीं है। जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने ऐसा ही अनूठा और अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। राजाखेड़ा थाना पुलिस स्टाफ ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए थाने में कार्यरत सफाई कर्मी पप्पू की बेटी की शादी में मदद के लिए धनराशि एकत्रित कर उन्हें सौंपी है। थाने के पुलिस कर्मियों का कहना है कि सफाई कर्मी उनके परिवार के सदस्य की तरह है। राजाखेड़ा थाना प्रभारी गंगा सहाय मीणा ने बताया कि पप्पू नाम का व्यक्ति पिछले लंबे अरसे से राजाखेड़ा पुलिस थाने में साफ सफाई का काम करता आ रहा है। 6 फरवरी को पप्पू की पुत्री की शादी है, जिसके लिए सफाई कर्मी पप्पू ने समस्त थाना स्टाफ को शादी में आने का निमंत्रण पत्र दिया, जिस पर थाने के स्टाफ के साथ बातचीत कर सफाई कर्मी पप्पू की आर्थिक मदद का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद थाने के कांस्टेबल से लेकर थाना अधिकारी तक सभी ने अपना अपना सहयोग कर सामाजिक सरोकार निभाते हुए मिलकर 31,000 रुपए इकट्ठे कर सफाई कर्मी पप्पू को उसकी पुत्री की शादी में मदद के तौर पर भेंट किए हैं। चार दिन से गायब विवाहिता महिला का नहीं चल सका पता। बाड़ी उपखंड के सोनेका गुर्जा थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव से एक विवाहित महिला के गायब होने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़ित पति द्वारा सोनेका गुर्जा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसको लेकर थाने पर तैनात एएसआई ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में टीम बनाकर महिला की तलाश को भेजी गई है। सोनेका गुर्जा थाना अधिकारी यशपाल सिंह ने बताया कि मदनपुर गांव से एक महिला के गायब होने को लेकर उसके पति द्वारा मामला दर्ज कराया है। महिला घर से अचानक गायब हुई है, जिसकी परिजनों द्वारा तलाश भी की जा रही है, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली है। इस पर उसके पति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी तलाश की जा रही है। 4 दिन से गायब है लाड़ो, पति कर रहा तलाश। 35 वर्ष की आयु की 3 बच्चों की मां लाड़ो पिछले 4 दिन से गायब है। उसका पति राजू मोगिया उसकी तलाश में लगातार लोगों से पूछताछ करने के अलावा आसपास के क्षेत्र में उसे देख रहा है, लेकिन वह नहीं मिली। राजू पुत्र जगदीश मोगिया निवासी मदनपुर का कहना है कि वह मदनपुर की हार में खेतों पर काम करने जाता है। सोमवार 23 जनवरी को जब वह खेत पर गया तो पत्नी को बच्चों के साथ घर पर छोड़ गया था। देर शाम जब वह वापस लौटा तो पत्नी घर पर नहीं मिली।
बच्चों ने बताया कि जब वे खेल रहे थे उस दौरान मां कहीं चली गई, जिसके बाद से वह घर नहीं लौटी। 4 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा है। इसको लेकर राजू मोगिया ने सोनिका गुर्जा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। शादी समारोह के दौरान मैरिज होम से हुई बाइक चोरी। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में शादी समारोह के दौरान बाइक चोरी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित द्वारा पार्किंग संचालक और मैरिज होम के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित द्वारा घटना को लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की है। बाड़ी शहर के पुराना बाजार निवासी पीड़ित विशंबर दयाल पुत्र बाल मुकुंद शर्मा ने बताया कि पुराना बाजार के दिनेश ट्रांसफार्मर के पुत्र की शादी 26 जनवरी को थी। ऐसे में शाम को 8 बजे वह शादी समारोह में शामिल होने आया था और उसने अपनी बाइक स्प्लेंडर प्लस को पार्किंग में खड़ा कर दिया। इसके बाद वह शादी में चला गया। करीब 1 घंटे बाद जब वह वापस आया तो उसकी बाइक पार्किंग में नहीं मिली। इस पर उसने संबंधित स्टाफ से जानकारी की तो उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। उन्होंने बाइक की काफी तलाश की और इधर उधर देखा, लेकिन कहीं पर पता नहीं लगा। मैरिज होम के कई कैमरे खराब पड़े थे, कुछ सही थे जिनमें कवरेज आ रहा था, लेकिन बाइक कौन चुरा कर ले गया इसका पता नहीं लग रहा था। इसी के चलते उनकी बाइक का कोई अता पता नहीं लगा। इस पर पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है और रिपोर्ट में मैरिज होम संचालक और पार्किंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसमें कानूनी कार्यवाही की मांग की है। पार्किंग को लेके सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। पार्टी द्वारा कहे जाने पर उन्होंने जैसे कि बोला कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, तो हमारे द्वारा जो एक्शन लिया गया था उसमें हमने सीसीटीवी कैमरे की ऑपरेटर द्वारा उसकी फुटेज दिखाई गई, जो कि पार्टी पूरी तरह से 2 घंटे यहाँ बैठ के उन्होंने सारी फुटेज चेक की। उसके बाद में वो बता नहीं रहे हैं कि ये गाड़ी हमारी बाहर कब निकली और कैसे निकली। गाड़ी 8:30 बजे हम खाना खाने गए 8 बजे, और 9 बजे 9:30 बजे मोटरसाइकिल देखी तो वहाँ मोटरसाइकिल हमें नहीं मिली थी। और सीसीटीवी कैमरे उसमें कोई ख़राब है कोई सही है, और सही बात नहीं आ रहे वो जी। और चौकीदार की मिली भगत है इसमें, चौकीदार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इसमें, और वो तो ये कह रहा हमें। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं, क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। बकाया बिजली बिल नहीं चुकाने पर ट्रांसफार्मर उतारे, बिजली की बंद। सरमथरा उपखंड में डिस्कॉम ने मिशन राजस्व मोड के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए शनिवार को चंद्रावली व मठ में 2,30,000 के बकाया पर ट्रांसफार्मर खोलकर विद्युत आपूर्ति बंद कर दी। JN
शिव सिंह मीणा ने बताया कि राजस्व वसूली अभियान के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 2,30,000 के बकाया पर चंद्रावली व मठ की बिजली बंद कर दी। साथ ही 2 लाख रुपए से अधिक के बकाया पर 2 ट्रांसफार्मर खोलकर आपूर्ति बाधित कर दी। डिस्कॉम की कार्यवाही से बकायादारों में हड़कंप मच गया। डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए एमनेस्टी स्कीम चला रखी है, लेकिन बकायादार बकाया जमा करवाने में दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। कार्यवाही करने वाली टीम में सिंटू, चैन सिंह, साजिद, विजेंद्र, हरिप्रसाद, देवेंद्र, सोन सिंह, मनोज, विजय आदि मौजूद रहे। भूतेश्वर विकास समिति की बैठक हुई आयोजित, कमेटी का हुआ गठन। भूतेश्वर विकास समिति बसेड़ी की बैठक का आयोजन बीके गर्ग की अध्यक्षता में भूतेश्वर महादेव मंदिर बसेड़ी पर संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से समिति कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में संरक्षक सियाराम शर्मा एवं सुनहरी शर्मा को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्नालाल गोयल, महामंत्री सुखराम सिंह परमार, उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा, कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल, ऑडिटर श्री प्रकाश शर्मा, मंत्री संजय कुमार को मनोनीत किया गया। सदस्यगण में पिंकी, भीम सिंह, सुरेश गोयल, हजारी लाल, पवन कुमार, हेमंत बंसल, ब्रजेश गर्ग आदि शामिल किए गए। आगामी बैठक 30 जनवरी को भूतेश्वर मंदिर पर आयोजित होगी। दो दिवसीय दिव्य सत्संग समारोह का हुआ शुभारंभ। बाड़ी शहर के सरमथरा रोड पर एक मैरिज होम में मीणा समाज द्वारा 2 दिवसीय दिव्य सत्संग समारोह का आयोजन शनिवार से शुरू किया गया है। समाज के इस आयोजन में आध्यात्मिक गुरु गोविंद प्रसाद मीणा प्रवचन कर रहे हैं। सत्संग का आयोजन शनिवार से शुरू हुआ है, जो रविवार को भी जारी रहेगा। इस सत्संग में शिक्षाविद एवं आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े बुजुर्गों द्वारा विभिन्न प्रसंगों को लेकर जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान आज प्रथम दिन आध्यात्मिक गुरु गोविंद प्रसाद एवं अन्य अतिथियों का समाज के लोगों और पंच पटेलों द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम को लेकर समाज के युवा मोहर सिंह मीणा ने बताया कि मीणा समाज के जनक भगवान मीनेश्वर की पूजा अर्चना के साथ यह 2 दिवसीय दिव्य सत्संग समारोह शुरू हुआ है, जिसमें आध्यात्मिक गुरु गोविंद प्रसाद प्रवचन कर रहे हैं, जो समाज से जुड़ी कुरीतियों को लेकर तो चर्चा करेंगे ही, साथ में मनुष्य का आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्रबल हो, कैसे मनुष्य सामाजिक बुराइयों से निकलकर ईश्वर के बताए मार्ग का अनुसरण करे, इसको लेकर भी मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा अधिकारी राम कुमार मीणा सहित समाज के तमाम पदाधिकारी और महिला पुरुष मौजूद रहे, दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम मीणा समाज के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें माननीय परम श्रद्धेय आध्यात्मिक गुरु गोविंद गुरु जी के द्वारा प्रवचन किए जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ना और समाज में जो अशिक्षा और जो भी कुरीतियाँ फैली हैं उनको दूर करना। आंगनवाड़ी कर्मी सोमवार को धरना देकर करेंगी प्रदर्शन। आंगनवाड़ी के प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि 30 जनवरी 2023 को सुभाष पार्क धौलपुर में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता बंसल के नेतृत्व में मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मियों की ओर से धरना दिया जाएगा। इसके बाद रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। कार्यकारिणी अध्यक्ष सरिता बंसल, मैं अपनी आंगनवाड़ी वर्करों, सहायिकाओं और साथियों और मिनी आंगनवाड़ी वर्करों को ये आग्रह करना चाहती हूँ कि हमें बजट सत्र से पहले
अपनी सरकार को जगाने के लिए एक बार फिर हमें धरना देना पड़ेगा और हम देंगे 30 जनवरी, क्योंकि बजट सत्र में हमारी मांग जो दी गई है उसमें अगर हमें सम्मानजनक मानदेय मिलता है तो ठीक है। अगर इस बजट सत्र में भी हमारे लिए मानदेय सम्मानजनक नहीं हुआ तो बजट सत्र के बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। मैं सुनीता कुशवाहा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ जिला धौलपुर। सभी बहनों से करबद्ध निवेदन है कि सभी बहनों ने जयपुर तक जाने में धरने में बहुत सहयोग किया। अब हम 30 जनवरी को धौलपुर कलेक्ट्रेट पर धरना रख रहे हैं। यह धरना हमें सरकार को ध्यान दिलाने के लिए रखना पड़ रहा है कि सरकार हमारी मांगों को मान ले। बजट में सरकार राजपुरोहित की स्मृति में बच्चों को निशुल्क बांटी पाठन सामग्री। जिले के जाने पहचाने समाजसेवी स्वर्गीय ब्रज किशोर राजपुरोहित प्रधान की स्मृति में उनके छोटे बेटे अमन राजपुरोहित ने सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक वर्ग के छात्रों को निशुल्क पाठन सामग्री वितरित की। अमन राजपुरोहित जगत फाउंडेशन की विचारधारा से जुड़े हैं और धरातल पर कार्य कर रहे हैं। इस दौरान अमन राजपुरोहित और जगत फाउंडेशन सनमथुरा की टीम के मोहिन खान, वैभव राजपुरोहित, मयंक गोयल, ऋतिक अग्रवाल आदि मौजूद रहे। नवमतदाता अभियान को लेकर टेहरी मंडल पर हुई बैठक। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे नवमतदाता पंजीकरण अभियान के तहत टेहरी मंडल पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि टेहरी मंडल के प्रभारी उप प्रधान दुष्यंत बघेल रहे। बघेल ने एक दिन मंडल प्रवास पर रहे सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया। बघेल ने बताया कि भाजपा धौलपुर जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में धौलपुर जिले में हर मंडल पर बूथ स्तर पर नवमतदाताओं को पंजीकृत किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर अभियान में नए मतदाताओं को जोड़े। कार्यक्रम के संयोजक विजेंद्र त्यागी ने कहा कि हम पार्टी के निर्देशानुसार 17 से 23 साल तक के युवाओं को पंजीकृत करेंगे। इस दौरान विजेंद्र सिंह त्यागी, मंडल मंत्री रामहेश सिंह, रामबाबू, हरि सिंह, रवि दिवाकर, मनीष आदि मौजूद रहे। नवमतदाता अभियान को लेकर भाजपा की बैठक आयोजित। सरमथुरा कस्बे में शनिवार को नेता प्रतिपक्ष के आवास पर भारतीय जनता पार्टी की नवमतदाता अभियान को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि नवमतदाता अभियान के जिला संयोजक दिलीप पारासर रहे। इस मौके पर दिलीप पारासर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे मजबूत पार्टी है और पार्टी को मजबूत बनाने में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे नेता प्रतिपक्ष सोनू शर्मा ने कहा कि मतदाता अभियान ही भाजपा की आगे की दिशा तय करता है। हम सभी को मिलकर के इस अभियान को सफल बनाना है। बैठक में जिले भर के मंडल प्रभारियों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर सह संयोजक शशि त्यागी, संयोजक राधे श्याम जगरिया, भाजपा मंडल महामंत्री संजय पारासर, बबलू कोहली, डॉक्टर प्रवीण गर्ग, लाला जादौन आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिक्षक संघ ने की प्रधानाचार्य के साथ अभद्रता करने वाले एसडीएम के निलंबन की मांग। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समदड़ी बाड़मेर के प्रधानाचार्य श्रवण कुमार जांगिड़ के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले तथा उक्त बदसलूकी को कवर करने वाले पत्रकारों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने वाले सिवाना उपखंड के उपखंड अधिकारी दिनेश बिश्नोई की राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने कड़े शब्दों में निंदा की है।
साथ ही आचरण अधिनियम संहिता का उल्लंघन कर कानून को हाथ में लेकर गैर कानूनी कृत्य करने वाले इस अधिकारी को अविलंब निलंबित करने की मांग की है। प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष विशालगिरी गोस्वामी, जिला मंत्री ब्रजमोहन शर्मा, सभा अध्यक्ष मुन्नालाल उपाध्याय एवं संयोजक संघर्ष समिति अविनाश अग्रवाल ने चेतावनी दी है कि समय रहते इस प्रकार के बदमिजाज और तानाशाह अधिकारियों पर सरकार ने लगाम नहीं लगाई तो संगठन चुप नहीं रहेगा तथा पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बालिका स्कूल पचगांव में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल पचगांव धौलपुर में संस्था प्रधान मदनलाल शर्मा की अध्यक्षता में धूमधाम से वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान मदनलाल शर्मा ने अपने उद्बोधन में बालिका शिक्षा पर जोर दिया। भामाशाह अजय कुमार मुदगल ने पीने के पानी के लिए आरओ मशीन दान में दी। वहीं भामाशाह उषा रानी शर्मा, बैंक मैनेजर आरजीवी पचगांव, बॉबी जगरिया, अजय कुमार मुदगल, गौरीशंकर, प्रमोद मुदगल, रमेश चंद्र मुदगल, राजेंद्र सविता, रामकली, जितेश मुदगल, अशोक जगरिया, कमल किशोर पचौरी, रामनाथ, असगर, अली खां आदि ने विद्यालय विकास के लिए धनराशि दान में दी। इस दौरान विद्यार्थियों के द्वारा जोरदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। भामाशाहो व संस्था प्रधान मदनलाल शर्मा का माला पहनाकर व साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही विद्यालय स्टाफ, पूर्व विद्यार्थी तथा प्रतिभावान विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक गंगाराम गुर्जर ने किया। 1 करोड़ बचत बैंक महामेला का हुआ आयोजन। भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रधान डाकघर धौलपुर में शनिवार को एक दिन में 1 करोड़ बचत बैंक योजना के तहत महामेला का आयोजन हुआ। डाक अधीक्षक रामवीर शर्मा ने बताया कि डाक निदेशालय के मिशन को पूर्ण करने के लिए सभी स्तरों पर सभी प्रकार के डाकघरों को एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शाखा डाकघर को 500, उप डाकघर को 1000 एवं प्रधान डाकघर को 5000 खाते खोलने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जन जन तक योजना से लाभ उठाने को जागरूक किया जा रहा है। विशेष रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से 10 वर्ष तक की कन्याओं का सुकन्या समृद्धि योजना का खाता डाकघर में खुलवाकर बेटी को सशक्त बनाए जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राहक किसी भी डाकघर शाखा में जाकर योजना की जानकारी ले सकते हैं। इस अवसर पर महामेले में डाक निरीक्षक संदीप कुशवाहा, पोस्ट मास्टर अनेक सिंह, रोहित गुर्जर मानपुर, विवेक बंसल, विष्णु त्यागी, अनूप सिंह, आशीष कुमार, पुष्पेंद्र शर्मा, नवीन तिवारी, ब्रजेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। सरपंच ने ग्राम पंचायत में किया कंबलों का वितरण। ग्राम पंचायत पेदावली के सरपंच मुनेश कौशल ने अपने ग्राम पंचायत के गरीब परिवार और वार्ड पंचों को कंबल का वितरण किया। इस दौरान सरपंच ने ग्राम पंचायत के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों के हालचाल जाने और उनकी समस्याएं सुनी तथा समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इसके साथ ही सरपंच ने गरीब और असहाय लोगों को सर्दी के मौसम में कंबलों का वितरण किया। इस मौके पर सरपंच मुनेश कौशल ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। सरपंच मुनेश ने कहा कि मैं शुरू से ही अपनी ग्राम पंचायत के लोगों की अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमेशा मदद करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से सरपंच का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत भी किया गया।
शिक्षक मोहन शर्मा बने भामाशाह। बाड़ी ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय फजीयतपुरा कंचनपुर में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा रहे। अध्यक्षता ब्रजभूषण शर्मा संकुल प्रभारी ने की। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक मोहनलाल शर्मा ने सभी छात्र छात्राओं को जूते और ऊनी वस्त्र वितरित किए। मुख्य अतिथि दाऊदयाल शर्मा ने शिक्षक मोहनलाल शर्मा के इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद देते हुए पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने साइबर क्राइम और जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गार्जियन के बारे में लोगों को जागरूक किया। पूर्व कंचनपुर और वर्तमान में सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने छात्र छात्राओं को अपनों से बड़ों का सम्मान का महत्व पर एक कविता सुनाई। सफर में अपने बुजुर्गों की दुआएं साथ रखता हूँ। कार्यक्रम का संचालन कर रहे शिक्षक मोहनलाल शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के महत्व को समझाते हुए बालिका शिक्षा पर जोर दिया। इस अवसर पर सुरेंद्र सिसोदिया, नीरज शर्मा एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। अपना घर आश्रम में कोविड टीकाकरण शिविर का किया आयोजन। बाड़ी कस्बे में तुलसीवन रोड स्थित अपना घर आश्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा साढ़ संस्था के सहयोग से कोविड टीकाकरण विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसका पीएमओ बाड़ी डॉक्टर हरिकिशन मंगल द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्टाफ नर्सिंग अधिकारी रामलखन, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर अनिल मंगल, पप्पन कुमार, एएनएम मंजीत कौर, एसडीएच बाड़ी के सत्यापनकर्ता नरेंद्र कुमार और अपना घर आश्रम के सभी सेवा साथी नितेश, लालजीत, पिंटू, प्रेम सिंह एवं कार्यालय प्रभारी राजकुमार आदि उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।